किसी समय में राजा बलि और दानवीर कर्ण के दान की कहानियां प्रचलित थी, जिसे घर के बुजुर्ग आज भी कहते हैं। लेकिन यहाँ तो कलयुग में एक सरपंच ही सरकार को दानवीर बनकर पूरा का पूरा गोदाम ही सरकार को दान कर रहा है, जिसकी एवज में वो सरकार से मोटी रकम भी लेगा। दरअसल आम जनता को बेवकूफ बनाकर सरकारी संपत्ति में अपना कब्जा जमाने वाले सरपंच ने यह पूरा कारनामा किया है और स्वयं इस बात की पुष्टि भी कर रहा है। सरपंच ने बाकायदा सरकारी भूमि पर अपने स्वयं के व्यय से गोदाम बना डाला और अब सरकार से ही पैसे लेकर उसे सरकार को ही सौंपने की बात कह रहा है, जिसकी तुलना राजा बलि से की जाए तो वो शायद ही कम होगी। मामला है उमरिया जिले के करकेली जनपद के ग्राम पंचायत गोपालपुर का, जहां सरकारी योजनाओं में सरपंच सचिव ने भ्रष्टाचार तो किया ही है, साथ ही पंचायत की खाली पड़ी भूमि पर दानवीर सरपंच ने अतिक्रमण कर गोदाम बना दिया है। जबकि उक्त भूमि पर 2 पुश्तों से एक आदिवासी परिवार काबिज था, जो अब अपनी संतानों के रहने और गुजर बसर के लिए दर दर भटक रहा है। प्रेमलाल क्या गोपालपुर ये सिसाटी है। अब सिसाटी से 40 साल हम यहाँ रहते हैं। 4 ठे बाल बच्चा कहाँ पले। सरपंच कमलेश सिंह तो वोट दे के जिता रहे। हाँ जितायन तो हमारे यह हाल करत बिल्डिंग तना है। घर बनाते हाँ सिसाटी के नाम से बन रहे हैं। अब जितने घर बनावे थे सोसाइटी के नाम बन हाँ। तुम तब कैसे तुम्हारा अब यार गुजर बसर हुई का करिए। तुम्हारा लड़का बच्चा नाती वाती का करिए। उन्हीं हाँ का नहीं है। अरे जगह नहीं है, ना मकान नहीं है। पट्टा नहीं मिले। कहीं नहीं मिले। क्या पता। तो यहाँ क्या खर्च चला थी दिलेरी। अब दिलेरी चला थे सरपंच के। तब यहाँ तुम्हारी जमीन छुड़ा ली। मोहनलाल विश्वकर्मा कहाँ के हैं। गोपालपुर के। ये आपके घर मकान के बगल में क्या बन रहा है। सोसाइटी बन रहा है साहब। कौन बताया। सिर्फ 5 लोग बनवा रहे हैं। अच्छा सोसाइटी बन रहा है। सोसाइटी वाले तो कहते हैं कि नहीं है। तब उसको अब सोसाइटी वाले अब जैसा हुआ है। अच्छा अभी यहाँ आपका कब्जा था, बाद में फिर कैसे छोड़ दिया। उनसे मांग रहा था जगह, तो सर इतनी दी है मेरे को जगह, वो बना लिए हैं ज़बरदस्ती। और कितने साल का काबिज रहे हो आपने। कम से कम हो गया 30-35 साल हो गए सर काबिज रहे। हाँ इधर। हाँ सर अब तो हम बस हैं, तब हमारे है। सरकारी भी लोग बाग कहते हैं। फिर कैसे लड़ाई झगड़ा किए क्या। लड़ाई तो नहीं करें सर, अपना मर्जी से मान ले बनवा रखा है यहाँ। मैं बोल रहा था कि यहाँ से मेरे को 4 हाथ जगह दे दो, लड़का बच्चन का खाए पिए हो जाएगा, राख खाक फटके का जगह हो जाएगा। बाकी फटकते तो नहीं यहाँ से। वो भी है, ये पंचायत भी है यहाँ। कौन बनवा लिए। अभी हम सिर्फ 5 लोग ही बनवा रखे हैं। कौन है सरपंच। कमलेश सिंह। एक तरफ अतिक्रमणकारियों पर सरकार व मामा का बुलडोजर पूरे प्रदेश में चल रहा है, वहीं सरकार की दुहाई देकर सरपंच खुद ही इस बात को कबूल कर रहे हैं कि यह मकान गोदाम है और मैंने बनवाया है। अगर सरकार मुझे पैसे दे देगी तो इस मकान को मैं सरकार को सौंप दूंगा। वहीं इस मामले की शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। मेरा नाम कमलेश सिंह। क्या है आप यहाँ। सरपंच हूँ। कहाँ। ग्राम पंचायत गोपालपुर। अच्छा ये क्या बन रहा है और कौन सी। ये खद्यान भवन है, गोदाम। कौन बनवा रहा है। मैं खुद स्वयं बनाया। और इसकी राशि आवंटित कुछ नहीं। तो आप अपने से राशि लगाएं इसमें। ये भूमि प्राइवेट की है, सरकारी लैंड की है। सरकारी लैंड की है। अच्छा और इस बात की जानकारी आपने कहीं दी है पंचायत को या जिला प्रशासन को। अब मैं किसको दूँ स्वयं। अब ये है गोदाम की व्यवस्था करना। अब यहाँ से कम 7 किलोमीटर जाना पड़ता था लोगों को गला लेने। अब लोग परेशान थे, बूढ़े और सब सियाने थे, उनको परेशानी जा रहा था, इसलिए मैं। आरोप लगा रहे हैं कि आपका मकान बन रहा है। कौन आरोप लगा रहा है। कोई नहीं, ऐसा नहीं। गाँव के लोग। नहीं गलत है, गोदाम के लिए बनाया। कर देंगे। नहीं तो वो जब आएगी तो मेरी पूंजी जो लगेगा वापस करेंगे कुछ, तो फिर मैं कर दूंगा। आपने अपनी पूंजी लगाई तो शासन को जानकारी क्यों नहीं दी आपने। अब शासन को जानकारी कितने पर दूं सर, जब 10 किलोमीटर लोग जाते हैं यहाँ से गला लेने।
आज भी बुढ़ान से आते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। शासन को कितने बार जानकारी दें। सरपंच साहब, जैसे आप यहाँ सरपंच है, आपने जब सरपंची का फार्म भरा, आपने कर्तव्य निष्ठा के साथ एक शपथ दिया जी कि मैं शासन के किसी भी चीज को यूज करने के पहले प्रशासन को जानकारी दूंगा, आपके शपथ में है। और ये सभी जगह पे रहता है जी। लेकिन इसके बाद भी इतना बड़ा भवन स्वयं की पूंजी से बनवाना, ये तो परे है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर ये क्या जनता की व्यवस्था के लिए है। मैं यहाँ का सरपंच हूँ, व्यवस्था करना मेरा अनिवार्य है। तो फिर इस भवन को आप शासन को समर्पित कर देंगे? हाँ करेंगे, लिखित में? लिखित में। पैसा वापस करने के बाद जब शासन पैसा दे देगी जी। अगर पैसा वापस नहीं करते तो क्या करेंगे? तो विभाग देगा पैसा, खाद्यान्न विभाग। मान लीजिए विभाग नहीं देता तो क्या करेंगे? तो फिर व्यवस्था तो हो रहा है। आज विभाग न दे तो क्या करें, आज घर में रखवाया हूँ किसी की। फिर मतलब फिर ये घर आपका हो जाएगा? नहीं, मेरे तो घर बना है वहाँ। तहसीलदार से वेरिफिकेशन करा लेंगे, सीमांकन करा लेंगे, मौके पे वो शासकीय ज़मीन है या प्राइवेट है, इसकी वेरीफाई करा के आगे कार्रवाई करेंगे। सरपंच की हकीकत भरी दास्तान सुनने के बाद यही अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार सक्षम नहीं है, जिसके कारण सरपंच अपने स्वयं की कमाई से गोदाम बनाकर सरकार को देने की बात कह रहा है और सरकार द्वारा पैसे नहीं देने पर मकान नहीं देने की भी बात सामने आई है। अब एक बात तो साफ है कि दानवीर सरपंच ने उचित कदम उठाया है या फिर अधिकारी मामले को किस तरह से संज्ञान में लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। उमरिया से नारेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।